अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल व्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़राफ़ों की ज़ुबान काली क्यों हो जाती है? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा वाहिद मुल्क है जहां तलाक देना एक जुर्म है? ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की खतरनाक तरीन और जानलेवा फंगस ऑस्ट्रेलिया के इलाके में पहली मर्तबा मिली है। इससे पहले ये मुख्तलिफ मुल्कों में मिल चुकी है, जिनमें जापान और कोरिया भी शामिल हैं। इस वजह से लोग इसे किसी मशरूम की तरह खाने के काबिल समझते हैं और यही वजह है कि जापान और कोरिया के कई लोग इसे खाकर मौत के घाट उतर चुके हैं। वाजिया रहे कि दुनिया का वाहिद मशरूम है जिससे जो हाथ लगाए इसका जहर जिस्म में दाखिल हो जाता है, जिसके बाद मरीज की हालत काबिले रहम हो जाती है और मौत भी वाक़िया हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, जब आप पहली मर्तबा इस परिंदे को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका चेहरा उल्लू जैसा है और जिस्म एक बड़े गिद्ध जैसा है। ये अजीब व गरीब परिंदा चील की नस्ल से ताल्लुक रखता है, जिसे हार्पी ईगल कहा जाता है। इसकी आंखों में खास चमक और रोशनी है जो शायद ये कहती है कि मेरे पास ना आना वरना बहुत बुरा होगा। इसके तेज नुकीले पंजों को देखकर खौफ तारी हो जाता है और बाज हवालों के मुताबिक ये चील की नस्ल का सबसे बड़ा परिंदा है, जिसका वजन 5 से 9 किलोग्राम तक हो सकता है और ये अपना शिकार खुद करते हैं और दुनिया भर के जंगलात के घने दरख्तों में सबसे बुलंदी पर अपना घर बनाते हैं और पूरी दुनिया में इनकी आबादी 50,000 ही बाकी रह गई है, जो कि खतरे की बात है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि ज़राफ़ों की ज़ुबानें काली क्यों हो जाती हैं? साइंसदानों का ख्याल है जब ज़राफ़े कुछ खा रहे होते हैं तो उन्हें सूरज की रोशनी से मिलने वाली तेज रोशनी सही से नहीं मिल पाती और इसीलिए इनकी ज़ुबानें काली हो जाती हैं। बज़ाहिर ये ज़राफ़ों की ज़ुबानें काली होने की एक अहम वजह ये भी है कि इन्हें धूप की मिकदार और इसके फ़वाइद नहीं मिल पाते, तो बेचारे लंबी गर्दन वाले जानवर की ज़ुबान काली हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस कुछ चखने के लिए अपना बाजू का इस्तेमाल करता है? लेकिन ये हैरत अंगेज बात, भला आपने कभी सुनी है कि कोई जानदार अपनी जुबान के बजाय अपने बाजू की मदद से किसी चीज का जायका महसूस करने का काम करता है? मगर ऑक्टोपस को कुदरत ने इससे नवाजा है जो अपने बाजू की मदद से पानी के अंदर मौजूद किसी चीज का जायका महसूस कर लेता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, किसी भी माशरे में तलाक को नापसंदीदा काम समझा जाता है और इस्लाम में भी इसे नापसंदीदा समझा जाता है, मगर नापसंदीदा होने के बावजूद इसकी ज़रूरत पड़ने पर इजाज़त दे दी गई है। दुनिया के हर मुल्क में तलाक किसी न किसी कानूनी शक्ल में जायज़ मानी जाती है, सिवाय एक मुल्क के। इस मुल्क में शादी तो होती है लेकिन तलाक की इजाज़त नहीं। ये मुल्क है फिलिपाइन और शायद यही वजह है कि इस मुल्क में नाजायज़ बच्चों और सेक्स बिजनेस अरूज पर है और इस हवाले से फिलिपाइन दुनिया भर में बदतरीन मुल्क है। 50 साल पहले तक दुनिया में बहुत ऐसे ममालिक थे जहां तलाक देना गैर कानूनी समझा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल तब्दील होती चली गई। अब फिलिपाइन वाहिद मुल्क रह गया है जहां तलाक देना गैर कानूनी समझा जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि बरतानिया में सिर्फ 2 एकड़ रकबे पर फैला हुआ खेत जहां इस वक्त 250 कुर्सियां, लैंप और मेज उगाए जा रहे हैं? जी हां, आपने सही सुना, इस खेत में कुर्सियां, लैंप और मेज उगाए जा रहे हैं। अलबत्ता ये फर्नीचर बहुत महंगा है, जिसमें सिर्फ एक कुर्सी की कीमत $15,000 है, यानी तकरीबन 22 लाख पाकिस्तानी रुपए, जबकि छोटे से लैंप की कीमत भी यहाँ $120 है, यानी तकरीबन पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए रखी गई है। इतना महंगा होने के बावजूद भी माहौल के दोस्त लोग इसे ऑनलाइन खरीद रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप सफर करने के अहल नहीं हैं, और अगर आपका बोर्डिंग पास गुम हो जाए तो क्या होता है? सवाल और जवाब की वेबसाइट ट्विटर पर इस हवाले से सवाल उठाया गया कि अगर आपका बोर्डिंग पास गुम हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको जहाज पर सवार होने की इजाजत दे दी जाएगी? इस सवाल का जवाब ये था कि अक्सर लोगों ने बताया कि अगर बोर्डिंग पास गुम हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक
इंटरनेशनल एयरलाइन के मुलाजिम ने बताया है कि बोर्डिंग पास गुम होने से कुछ भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि हर रोज इंटरनेट पर नई पहेली सामने आती रहती है। ऐसी एक पहेली आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रही है, जिसका दुरुस्त जवाब बहुत कम लोग ही दे पाते हैं। बस आपको इस तस्वीर को देखकर यह बताना है कि इन 3 खवातीन में से इस मर्द की बीवी कौन है जो दाएं जानिब कोने में खड़ा है। आप खूब सोच समझकर और तस्वीर की तमाम तर तफसीलात का तजिया करके अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बताएं। तो आपने क्या जवाब दिया है? आपने किस खातून का इंतखाब किया है? अगर तो आपने मर्द के सामने खड़ी सिया जैकेट वाली खातून का इंतखाब किया है तो बदकिस्मती से वो गलत है और 70% अफराद आम तौर पर इसी को मुंतखब करते हैं। इसका दुरुस्त जवाब तो अब आप जान ही चुके होंगे और वो दरमियान में खड़ी खातून है, क्योंकि शोहर और बीवी ने शादी की अंगूठी पहन रखी है जो इनकी शादी के बारे में बता रही है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सर्दियों के कपड़े गर्मियों में भी इस्तेमाल के काबिल होंगे। हाल ही में माहिरीन ने ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म हो जाता है। सर्दियों में हम कपड़ों की तह से खुद को ढूंढते हैं तो गर्मियों में मोटे कपड़े से भागते हैं और बारीक लिबास पहनते हैं। माहिरीन ने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो सर्दियों में गर्म और नमी को देखते हुए कभी सुकड़ता और कभी फैलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के साइंसदानों का तैयार करता कपड़ा गर्मी में फैल जाता है और सर्दी में इसके सुराख मजीद बारीक हो जाते हैं। यूं गर्मियों में जिस्म की गर्मी बाहर निकल जाती है और सर्दियों में जिस्मानी गर्मी बाहर नहीं निकलती। मुख्तसर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस लिबास में टेम्परेचर स्विच लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बसने वाले अरबों इंसानों की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इसी तरह इंसानी जहानत और यादाश्त का लेवल भी मुख्तलिफ है, क्योंकि मर्दों और औरतों में भी महारत का मादा अलग अलग होता है। लेकिन एक नई तहकीक से ये पता चला है कि मर्दों में जहानत और यादाश्त औरतों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से खत्म होती है, जबकि खवातीन ज्यादा उम्र में भी बेहतरीन यादाश्त का मुजाहरा करती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में होने वाली तहकीक में कहा गया है कि 10 साल की तहकीक के दौरान टेस्ट लिए गए, जिसमें जहानत के तमाम टेस्ट में खवातीन ने मर्दों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस तरह मर्दों की इल्म की सलाहियत औरतों के मुकाबले में उम्र बढ़ने के साथ तेजी से खत्म हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि माशरे में गहरी तब्दीलियां जैसे सेहत की बेहतरी और ज्यादा दौलत भी औरत की जहानत को कायम रखने में मददगार होती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में एक जैसे वक्त के लिए पाकिस्तानी शहरी ने अदालत से रुजू कर लिया। आप जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में एक जैसे वक्त के लिए पाकिस्तानी शहरी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक हर शख्स और इदारे की घड़ियों में सेकंड और मिली सेकंड का फर्क है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के शहरी ने मुल्क भर में एक जैसा वक्त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। हर शख्स और इदारे की घड़ियों में सेकंड और मिली सेकंड का फर्क है। दरखास्त गुजार ने हुकूमत से दरखास्त किया है कि पूरे मुल्क में एक जैसा ही वक्त नाफिज किया जाए। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में वाक़या एक कस्बे से ताल्लुक रखने वाली 41 साला खातून केट अपनी नानी के बाग में एक टिड्डा देखा है। इससे पहले कि ये फिर से उड़ जाता कि केट ने इसकी एक तस्वीर खींचने में कामयाबी हासिल कर ली, जिस पर वो खुश हैं और ये एक गैर मामूली वाक़या है और उसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। टिड्डे का रंग गुलाबी था। इसके गुलाबी रंग की वजह कुछ भी हो, लेकिन माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि गुलाबी टिड्डों की पैदाइश बहुत ही नायाब है जो कभी कभार दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि जहाज़ों के हवाले से इनमें छुपे राज आम मुसाफिरों को कम ही पता होते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि तैयारों की सीट का रंग भी सोच समझ कर रखा जाता है और हवाई जहाज में जाने वाले अफराद के लिए काबिल गौर भी है। हो सकता है आपने कभी गौर ना किया हो, मगर अक्सर फजाई कंपनियां जहाज़ों की सीट की रंगत के लिए नीले रंग का इंतखाब करती हैं। इसके पीछे भी एक वजह छुपी है और मुसाफिरों को सुकून और अमन का एहसास दिलाने के साथ साथ इनके अंदर फजाई कंपनी के लिए एतमाद पैदा करना है। फजाई कंपनियों का ख्याल है कि नीला रंग मुसाफिरों को ज्यादा महफूज और सुकून का एहसास दिलाता है और रंगत का इंतखाब बड़ी कंपनियां और हॉस्पिटल भी इसी वजह से करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही फैक्ट्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको लगी है वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को कर दे लाइक। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।